गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हॉरर स्टोरीज विद आशिर। आज आपका भाई बहुत ही खतरनाक और सच्ची कहानी के साथ हाजिर है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो के एंड तक मेरे साथ ज़रूर जुड़े रहें। चलते हैं वीडियो की तरफ। हॉरर स्टोरीज विद आशिर। ये जो मैं आपको वाक़या सुनाने जा रहा हूँ, ये कराची के बहुत ही मशहूर और कदीम इलाके लालू के 6 नंबर पर मौजूद एक बहुत ही कदीम घर जो कि काफ़ी अरसे से खाली पड़ा हुआ है। इस घर के आसपास के लोगों का कहना है कि इस घर से अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं और रात के टाइम यहाँ पर इस घर की छत पे शैडो को भी देखा जा सकता है। इस घर के सामने हमारे एक व्यूअर से उनकी नानी का घर है। उनकी नानी के घर के सामने ये हॉन्टेड हाउस बना हुआ है। इन लोगों का कहना है कि ये हॉन्टेड हाउस 30 सालों से ऐसे ही वीरान और ख़ाली पड़ा हुआ है। कोई भी इसे आबाद नहीं कर सका। जो कोई यहाँ पर आता है वो किसी न किसी वजूहात की वजह से यहाँ से छोड़ने पर मजबूर हो जाता है। हमारे जिस व्यूअर्स ने वाक़या शेयर किया, चलें बढ़ते हैं उनकी ज़बानी। वो बताते हैं कि एक दिन हम कज़नों ने बारबेक्यू की नाइट के लिए छत पर प्रोग्राम बनाया और वो हॉन्टेड हाउस हमारे बिल्कुल सामने था। हम 6 से 7 दोस्त थे। हमने एक दिन पहले ही प्रोग्राम बना लिया था कि हम मिडनाइट के बाद बारबेक्यू शुरू करेंगे और दूसरे दिन यही हुआ। तकरीबन 1 से 1:30 बजे के बाद हमने बारबेक्यू शुरू करा और हमारा बारबेक्यू 3 बजे तक चला। हमारे 3 दोस्त जो कि बारबेक्यू की तैयारी में लगे हुए थे और हम 2 अरसलान और मैं, हमारी नानी की छत के पीछे एक वॉल बाउंड्री बनी हुई थी। हम लोग वहाँ चले गए। अरसलान मेरा बचपन का दोस्त था। उसकी और मेरी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी। इस वजह से हम लोग अपनी पर्सनल बातें दूसरे दोस्तों से छुप कर करा करते थे। मतलब कि अरसलान ऐसे मिजाज का लड़का था कि वो किसी की बातें किसी के साथ नहीं करता था। मतलब अपनी बातें मेरे साथ ही शेयर करना पसंद करता था। इस वजह से हम लोग पीछे की तरफ चले गए। अरसलान को मुझे कोई ज़रूरी बात बतानी थी। खैर अरसलान और मैं छत के पीछे वॉल बाउंड्री की तरफ चले गए और मैंने अरसलान को बोला कि जी अरसलान बोलो, क्या बात बतानी थी आपको। उस वक्त रात के 3 बजे का वक्त हो चुका था और हमारा बारबेक्यू अभी तक तैयार नहीं हुआ था। हमारे दूसरे दोस्त बारबेक्यू के अंदर तैयारियों में लगे हुए थे और अरसलान उस वक्त मुझसे छत पर बातों में मसरूफ़ था। बातों ही बातों में अरसलान की नज़र सामने वाले खाली मकान पर पड़ी। इसने देखा कि सामने वाले हॉन्टेड हाउस के अंदर छत के ऊपर एक ब्लैक कलर का शैडो जो कि किसी लड़की का मालूम हो रहा था। पहले तो वो ब्लैक कलर का शैडो बिल्कुल स्टैचू खड़ा हुआ था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उस स्टैचू ने कुत्ते की तरह चलना शुरू कर दिया। मतलब कि वो 4 पैरों पर ऐसे चल रहा था। और अजीब सी बात ये थी कि उस शैडो के पीछे से एक दुम भी निकली हुई थी और वो बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब तरीके से भयानक अंदाज में हमारी तरफ बढ़ रहा था। अरसलान और मुझे उस शैडो को देखकर बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा था और हकीकत तो ये थी कि हम उस वक्त बहुत ज़्यादा डर गए थे। ये चीज़ सिर्फ हमने नहीं देखी थी, बल्कि मोहल्ले के हर दूसरे तीसरे घर के मेंबर ने इस छत के ऊपर जिन्नात का कोई ना कोई रूप देखा था। इस घर के बराबर में जो आंटी रहती हैं वो बताती हैं कि हमें इस घर के अंदर से बहुत ही अजीबोगरीब आवाज़ आती हैं और अक्सर औकात रात को ऐसा लग रहा होता है कि इस खाली घर में कोई बहुत ही भारी आदमी, कोई बहुत ही बड़ा आदमी भारी कदमों से चल रहा होता है और इसकी आवाज़ हम बराबर में रहते हैं हमारे घर तक आ रही होती है। ये बताती हैं कि हमारा घर उस घर से छोटा है और हमारा घर और वो घर बिल्कुल मिले हुए हैं। जब ये आवाज़ें आती हैं हमें ऐसा महसूस होता है कि कोई भारी कदम हमारे घर की छत के ऊपर रख रहा होता है और अक्सर औकात इस घर के एक कमरे के अंदर से लाइटें बंद बुझ होती हैं। हालांकि इस घर के अंदर काफ़ी टाइम से बंद होने की वजह से कोई इलेक्ट्रिसिटी मौजूद नहीं, लेकिन फिर भी इस घर के अंदर एक अजीब सी रोशनी को देखा जाता है और इसी कमरे से एक औरत की अजीब से ठट्टे मार कर हंसने की आवाज़ें आती हैं। ये आवाज़ें बहुत ही ज़्यादा खौफनाक होती हैं। अब ये खाली हाउस, खाली मकान पूरी गली के अंदर, पूरे मोहल्ले के अंदर एक हॉन्टेड हाउस, भूतिया मकान के नाम से मशहूर हो चुका है।
उसके अलावा मोहल्ले के बच्चों का ये कहना है कि हम जब कभी हमारी यहाँ पर बॉल जाती है या फिर हमारी पतंग यहाँ चली जाती है और हम लेने के लिए हिम्मत पकड़ कर यहाँ जाते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर चारों तरफ मकड़ियों के जाले बने हुए होते हैं। और इसके अलावा इस घर के अंदर चारों तरफ मिट्टी ही मिट्टी होती है और ये अजीब सा एक कब्रिस्तान की तरह वीरान मालूम हो रहा होता है। और इलाके के 2-3 बच्चों का ये भी कहना है कि हमने इस घर के अंदर छन छन की आवाज़ें सुनी हैं और इस घर के अंदर हमने एक लाल लिबास में मबलूस औरत को देखा है जो दुल्हन की तरह तैयार हुई होती है। इस औरत को देखकर इन बच्चों की तबीयत भी ख़राब हो चुकी है। तो दोस्तों ये था वाक़या। ये वाकई में बहुत हॉन्टेड जगह है। ये लालू खेत की सबसे ज़्यादा फेमस और हॉन्टेड फेमस जगहों में से एक है। बहरहाल इस जगह के अंदर ये चीज़ें कब से आबाद हैं ये तो कोई नहीं जानता और क्यों ये इंसानों को तंग करती हैं इस चीज़ का पता अभी तक कोई नहीं लगा सका। चलें बढ़ते हैं दूसरे वाक़ये की तरफ। ये वाक़या हमारे एक भाई ने हमारे साथ शेयर किया है। ये बताते हैं कि आशिर मैं उस वक्त 2007 के अंदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करा करता था। ये काम कस्टम क्लियरेंस का है और ये कस्टम के सॉफ्टवेयर पर ऑनलाइन काम होता है। जो भाई ये काम करते हैं वो जानते होंगे। उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा काम होने की वजह से ज़्यादा शिपमेंट मिली हुई थी और मुझे जल्दी सारा काम निपटाना था। मैं उस वक्त ऑफ़िस के अंदर 11 बजे बैठा हुआ था और आसपास के सारे ऑफ़िस बंद पड़े हुए थे क्योंकि ये रात के 11 बजे का वक्त था। मैं उस पूरे फ्लोर के ऊपर अकेला अपना ऑफ़िस खोलकर काम कर रहा था। इसके बाद मुझे 4 शिपमेंटें और करके देनी थी क्योंकि मेरे पास और ज़्यादा वक्त नहीं था क्योंकि कंटेनर कल एक्सपोर्ट होना था। उस वक्त मुझे कस्टम के सॉफ्टवेयर पे काम करते करते 1 से 1.5 घंटा बीत चुका था। उस वक्त तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का वक्त था। उस वक्त रोडों पर भी बहुत ज़्यादा सन्नाटा हो चुका था क्योंकि रात के 12:30 बज चुके थे। मैंने अपने ऑफ़िस के कमरे के अंदर ही एक छोटा सा फाइलें वगैरह रखने के लिए रूम बनाया हुआ था। मैं उसमें ऑफ़िस का छोटा मोटा सामान और फाइलें वगैरह रखता था। उस वक्त बैठा मैं काम कर रहा था कि तभी अचानक मुझे उस रूम के अंदर से ऐसे करके आवाज़ आई। मैं इस आवाज़ को सुनकर बहुत ज़्यादा डर सा गया क्योंकि उस वक्त वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। बहरहाल मैंने उठ के देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैं इसको अपना वहम भी समझ रहा था। इस वजह से मैंने इस आवाज़ को इग्नोर कर दिया और मैं दोबारा अपनी सीट पर बैठकर काम करने लगा। इस आवाज़ के आने के 20 मिनट बाद मुझे अपने पीछे से जो कुर्सी पड़ी थी उसके खिसकने की आवाज़ आई और बाकायदा ऐसा लग रहा था कि इस कुर्सी को खिसका कर कोई इस पे बैठा है। मैंने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैं देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गया और डरने लगा। मैंने जल्दी से अपना लैपटॉप ऑफ़ कर दिया और मैं ऑफ़िस से निकलने की भागने की तैयारी करने लगा कि तभी अचानक मैंने देखा कि पीछे वाले रूम की लाइट खुद ब खुद फ्लिकर होना शुरू हो गई। वो खुद ब खुद बंद बुझ हो रही थी और उस रूम की लाइटें बिल्कुल सही थी, बस उसी रूम की लाइटें जल बुझ हो रही थी। अगर वोल्टेज का मसला होता तो पूरे रूम में ही होता। बहरहाल मेरी उस वक्त इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं जाकर वहाँ की लाइट बंद कर पाता, लेकिन मैंने फिर भी हौसला पकड़ के वहाँ जाने की कोशिश करी। मैं धीमे कदमों से उसकी तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही मैं उस रूम के करीब पहुँचा तो मैंने ऐसी खौफनाक और भयानक चीज़ देखी जिसको देखकर मेरी हवाइयाँ उड़ गईं और मैं बहुत ही ज़्यादा चिल्लाया। मैंने देखा तकरीबन 8 से 9 साल की बच्ची, छोटी बच्ची। उस बच्ची का चेहरा बहुत ही ज़्यादा भयानक था। उसकी नीली नीली आँखें और उसके मुंह में से खून बह रहा था। उस बच्ची को देखकर मैंने ना आओ देखा ना ताओ देखा और मैं फ़ौरन ऑफ़िस को ऐसे ही खुला छोड़कर वहाँ से उल्टे पैर भागा। और फिर उसके बाद मैंने वो ऑफ़िस ही छोड़ दिया और मैंने अपना ऑफ़िस कहीं और शिफ्ट कर लिया। न जाने उस दिन वो बच्ची कौन थी और मुझसे क्या चाहती थी। अगर वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती तो कब का पहुंचा चुकी होती। शायद वो मुझसे कुछ पूछना चाह रही हो या मुझे कुछ कहना चाह रही हो। बहरहाल उस वक्त मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक वक्त था, जो मैं आज तकरीबन 14 से 15 साल गुजरने के बाद भी इस चीज़ को नहीं भूल सका। और ना ही उस दिन से अब तक मैंने ऑफ़िस में नाइट ड्यूटी करी और मैं ऑफ़िस में रात तक नहीं बैठा। हालांकि वो ये ऑफ़िस नहीं है,
लेकिन फिर भी मेरे दिल में डर बैठ गया। तो दोस्तों ये था दूसरा वाक़या जो हमारे भाई ने हमारे साथ शेयर किया। बहुत शुक्रिया अदनान भाई। तो ये था आज का वाक़या। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसे मज़ीद वाक़यात सुनने तो हमारे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को लाज़मी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी कहानी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching.